गुड इवनिंग बच्चों। देखो, आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट रियल क्लासरूम स्टार्ट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन ही बच्चे वीडियो आजकल देख रहे हैं कोरोना की प्रॉब्लम के कारण। अब सबसे ज़रूरी बात देखो, मैं 11th में आप पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा, पर आप लोग मुझे देख सकते हैं। आप सभी ने 10th क्लास पास कर ली, सारे बच्चे पास कर चुके हैं। अब तो 10th क्लास के जो बचे हुए एग्जाम है वो होंगे भी नहीं, क्लियर ही हो चुका है। आप में से बच्चों ने साइंस ले ली है, स्कूल के अंदर साइंस सभी को लॉक हो चुकी है। 10th क्लास में आप लोगों ने जो भी स्टडी की थी, जो भी आपने मेहनत की थी, वो बहुत ही कम थी, बहुत थोड़ी सी मेहनत थी। अब बच्चा जब एक बार 11th में आ जाता है और साइंस साइड ले लेता है, तो 11th में, 12th में, फिर 12th के बाद जो कंपटीशन के पेपर होते हैं उसमें बच्चे को बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप में से कई बच्चों ने अपना एक टारगेट बना लिया होगा कि उसे आईआईटी की तैयारी करनी है या किसी बच्चे को नीट की तैयारी करनी है। देखो, आईआईटी के थ्रू आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या नीट के थ्रू आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये 10th पास करने के बाद कई सारे बच्चे सोचते हैं, पर इस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता। आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको जितनी आपने 10th में स्टडी की थी, वो स्टडी, वो मेहनत 11th 12th में 10% भी नहीं थी। तो एक तो आप सभी अब अपने दिमाग से सोशल मीडिया जो होती है उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मतलब आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन 3 चीज़ों पे, और मेडिकल वाले बच्चों को बायोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बहन, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टडी करनी है, आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी बुक परचेज करनी है। धीरे धीरे मैं एक आराम से सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल हम 11th का पहला चैप्टर शुरू करते हैं और उस पहले चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देखो, अगर कहीं भी आप ये शब्द लिखते हो मोल, अब यार 1 मोल मैंने लिखा, 1 मोल बेसिकली एक क्वांटिटी है, और आप सभी बच्चे लगभग जानते होंगे कि 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 होती है। कुछ किताबों में यहाँ पे शायद इतना ही लिखा हो, 6.02, या हो सकता है कि कुछ किताबों में 6.023 भी लिखा हो सकता है। वो डिपेंड करता है ऑथर टू ऑथर। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू ये लिखी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको इतना ही लिख देते हैं 6.022। और ये जो वैल्यू होती है, इस पूरी वैल्यू को आप डिनोट करते हैं बाय द सिंबल Na, और ये जो Na वर्ड लिखा है, हम इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब यार ये भी ना बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कई सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि 1 मोल 6.022 10 की पावर 23 के बराबर होता है। ये बात कैसे पता चली? भाई कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज तो की होगी जिससे ये डिसाइड किया गया हो। इसकी एक पूरी स्टोरी है, पर अगर मैं आपको वो स्टोरी अभी बताने लग जाऊं तो आने वाले जो टॉपिक है, जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे, जैसे फेराडेस का आपको एक पढ़ना पड़ेगा और भी कई चीजें पढ़नी पड़ेगी, तभी आप समझ सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है, ये एवोगैड्रो ने दी ही नहीं थी। मतलब ये जो वैल्यू होती है 6.022 10 की पावर 23, ये फेराडे नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म करवाई थी। एवोगैड्रो नंबर इसको नाम जरूर इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले इनिशिएट इसने किया था, लेकिन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू डिफाइन करने में कई सारे टाइम लग गया, काफी टाइम लग गया था। ये वैल्यू कैसे पता की गई ये मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल कुछ बेसिक छोटी छोटी बातों की बात करते हैं। भाई आप सभी को ये चीज तो क्लियर है कि 1 मोल हमारा 6.022 10 की पावर 23 होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल Na। क्या मतलब है Na का? एवोगैड्रो नंबर। जब मान लो कि आपने कहा 1 पेयर, तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज में 2 चीजों की बात कर रहे हैं। जब मान लो कि आपने कहा 1 डजन, तो इसका मतलब है कि हम किसी सब्सटेंस में
जो भी क्वांटिटी है उसमें 12 चीजों की बात करें, हमारे पास 12 आइटम है। जैसे भाई कोई कहते हैं कि आपके पास 5 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 5 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसका मतलब लिखते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। मतलब आप सीधे सीधे बोले कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आप उसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि हमारे पास 5 पेयर इलेक्ट्रॉन है। या मान लो कोई आपसे कहता है कि आपके पास 10 पेयर H2 है, हाइड्रोजन H2, तो आप बोलोगे कि आपके पास 20 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात है, आप उस चीज को डबल कर देते हैं। मतलब जहां पेयर शब्द आ जाता है वहां पे आप किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड ऐसे ही अगर आपको बोला जाता है कि आपके पास 5 डजन इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहते हैं 12 इंटू 5 यानी 60 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास 5 डजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे 120 हाइड्रोजन की बात हो रही है। जिस तरीके से अगर कहीं पे पेयर शब्द आता है और पेयर को हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड डजन शब्द को हटाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से जहां भी आपको मोल शब्द मिल जाए उसमें आपको मोल हटाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.022 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आप सभी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। मैं वीडियो में समझाने के बाद आपको लिखने का थोड़ा सा टाइम दूंगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी लिखने का टाइम दे रहा हूं, आप लोग पहले से कॉपी कर लीजिए, अभी इसको रब करके मैं आगे और एक्सप्लेन करूं। सारी बातें कॉपी पर नोट करते रहिए। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा या फिर आप लोग कॉपी कर ही लेंगे इस बात को। मैंने बहुत आसान सी बात आपको समझाने की कोशिश की। मैंने आपको ये कहा कि जिस तरीके से पेयर के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डजन के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी तरीके से जहां भी मोल शब्द आ जाता है वहां आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो कोई चीज कहीं पे ऐसे करके लिखा है कि हमारे पास 5 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मोल का मतलब आप क्या कहोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। या आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 5 Na इलेक्ट्रॉन है। मतलब मोल हटाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपको कोई कहता है कि हमारे पास 10 मोल कार्बन है। अगर मैंने कार्बन लिखा तो आप इसे मॉलिक्यूल तो कह नहीं सकते। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस आप सभी को पता होगा। आप इसे एटम वर्ड बोल, इसके लिए एटम वर्ड बोलेंगे, आप मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। यानी आप कहेंगे हमारे पास 10 मोल कार्बन एटम है। अब मुझे यहां से अगर मोल हटाना है तो मैं कहूंगा कि 10 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम की बात हो रही है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर कार्बन एटम। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जहां भी मोल शब्द आ जाए वहां पे आपको मोल हटाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मोल शब्द हटाने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक सिंपल एक क्वांटिटी है, एंड इस क्वांटिटी को अब हम आगे कैसे यूज करेंगे। केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर के बिना केमिस्ट्री की कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं होती है। तो इसका मतलब और समझाता हूं कि ये चीज हम क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग कॉपी पे नोट साथ साथ बनाते रहिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। एंड वीडियो क्लास खत्म देखने के बाद जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए मैं आगे जरा एक बात बताता हूं आपको। अब केमिस्ट्री में हमने अभी ये जो लिखा कि 1 मोल
10.022 10 की पावर 23 के बराबर होता है। और आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करती है? एवोगैड्रो नंबर। जब यहीं से एक और क्वांटिटी, एक चीज पढ़ी जाती है, नंबर ऑफ मोल। किसी भी चीज को केमिस्ट्री में हमेशा नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना होता है। हम जनरल अपनी लाइफ में किसी चीज का 1 ग्राम ले लेते हैं, या किसी चीज का 10 ग्राम ले लेते हैं, या किसी चीज का आपने 1 किलोग्राम ले लिया। तो केमिस्ट्री में किसी भी चीज के 1 ग्राम को या 10 ग्राम को या 5 ग्राम को आपने नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना होगा। केमिस्ट्री में जो भी चीज होती है कि किसी चीज का वॉल्यूम 1 लीटर है या किसी चीज का मास 1 किलोग्राम है, उसे कन्वर्ट करो कि वो कितने मोल्स के बराबर है। तो हम ये जो पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल, इसको जनरली स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, जनरली स्मॉल एन से डिनोट करती है। इसको निकालने का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। किसी भी चीज का गिवन मास को स्मॉल w से डिनोट करना है, डिवाइडेड बाय सब्सटेंस का मोलर मास। शायद मोलर मास का आपको आइडिया होगा। मैंने ये जो फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले का आपको मीनिंग समझा दूं। भाई आपके पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर हमारा चारों तरफ से बंद है। इस कंटेनर में हमने मीथेन नाम की गैस ले रखी है, और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पे सबसे पहला जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना था वो मीथेन नाम का मॉलिक्यूल था। मीथेन सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि करीब करीब 4.3 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पे बना था। मीथेन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इस कंटेनर में CH4 के एक नहीं काफी सारे मॉलिक्यूल है, और हमें अभी ये नहीं पता कि इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल है। आपको बोला गया कि इस कंटेनर में हमारे पास 160 ग्राम मीथेन गैस है। हमने ये जो कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर का जो मास है, इस कंटेनर में हमने जो गैस भर रखी है, उस गैस का वेट, उस गैस का मास 160 ग्राम के बराबर है। अब इस इंफॉर्मेशन को आगे कैसे एक्सपेंड करते हैं? या मुझे अगर मीथेन का मोलर मास निकालना है, तो आप इसका मोलर मास कैसे लिखोगे? कार्बन का मास प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास। कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, यानी मीथेन का मास आएगा 16 ग्राम पर मोल। शायद 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि जो मोलर मास होता है उसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। तो मीथेन का मास 16 ग्राम पर मोल होता है। आपने लिखा कि यार मीथेन के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। इस कंटेनर में जो आपने गैस फिल कर रखी है उसका मास 160 ग्राम है। अब आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। या मीथेन का गिवन मास कितना है? 160। हमने कंटेनर में कितना मास ले रखा है? 160, और उसका मोलर मास कितना है? 16। इसको सॉल्व करके कितना है? 10 मोल। तो अगर ऐसा कहा गया कि हमारे पास 160 ग्राम मीथेन है, तो इसके दूसरे शब्दों में क्या बोला जाएगा कि हमारे पास 10 मोल मीथेन है। राइट? तो आपको मैंने ये जो बात बताई कि केमिस्ट्री में चाहे आपको मास दे रखा हो या किसी चीज का वॉल्यूम दे रखा है, आप उसको कन्वर्ट करो कि वो चीज कितने मोल के बराबर है। क्या वो 1 मोल है, चाहे वो 2 मोल है, उसे मोल में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं उसका भी लॉजिक है। अब आपने कहा कि इस कंटेनर में मीथेन आपकी 160 ग्राम है। अगर इस कंटेनर में मीथेन 160 ग्राम है तो ये 10 मोल के बराबर है। और अभी इससे पहले मैंने क्या कहा था कि जैसे पेयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही मोल हटाने के लिए, इस मोल को हटाने के लिए आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर CH4
मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं कि जनरल जो लैंग्वेज होती है, हम एक लोकल लैंग्वेज में 160 ग्राम मीथेन को कहते हैं, पर केमिस्ट्री की भाषा में 160 ग्राम मीथेन को 10 मोल के बराबर कहा जाएगा। और 10 मोल का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 6.023 10 की पावर 23 CH4 के मॉलिक्यूल। तो आपको ये पता चला कि इस कंटेनर में मीथेन के कितने मॉलिक्यूल हैं। इस कंटेनर में मीथेन का जैसे मैंने 1 2 3 4 मैंने 5 मॉलिक्यूल बनाए हैं। इसमें 5 मॉलिक्यूल नहीं, कितने मॉलिक्यूल हैं? इसमें 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इस चीज को कॉपी करिए, हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं कि किसी भी चीज के मास को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट क्यों करना चाहिए, हमें उससे क्या जानकारी मिलती है। जरा इसको लिखिए और बताता हूं इसके बारे में। अब मैं आपको इसी चीज का एक और एग्जांपल समझाता हूं कि हम किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट क्यों करते हैं। देखो एक और एग्जांपल है, हमारे पास एक एल्युमिनियम की वायर है। एल्युमिनियम आप सभी अच्छे से जानते होंगे। एल्युमिनियम का सिंबल हम क्या लिखते हैं? Al। और ये जो एल्युमिनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? 13। केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, और किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी एल्युमिनियम के एक एटम में हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, और 13 ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने ये जो वायर ले रखी है, इस पूरी वायर का मास 270 ग्राम है। एल्युमिनियम की कई सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में देखी होगी। आपके घर में जरूर कोई ना कोई एल्युमिनियम का बर्तन होगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि एल्युमिनियम का जो भी बर्तन होता है उस पर सालों साल कभी जंग नहीं लगती। एक बार को सोना चांदी ये काली पड़ जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है, लेकिन एल्युमिनियम की कभी रस्टिंग नहीं होती। एल्युमिनियम हवा में ऐसी पड़ा रहे, चाहे उस पर बारिश होती रहे, चाहे उस पर धूप पड़ती रहे, एल्युमिनियम कभी खराब नहीं होता। तो इसकी वजह सोचना, जबकि ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कम है, एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, पर फिर भी एल्युमिनियम मेटल की रस्टिंग, एल्युमिनियम इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। क्यों? इसकी वजह सोचना। आपको कहा गया कि ये जो एल्युमिनियम की वायर है ये 270 ग्राम है। अब ये जो 270 ग्राम है, इससे हमें क्या जानकारी मिल सकती है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। अच्छा, ये जो वायर है, इस वायर के अंदर एल्युमिनियम के एटम होंगे। जैसे ये एल्युमिनियम का पहला एटम, ये एल्युमिनियम का दूसरा एटम, ये एल्युमिनियम का तीसरा एटम, एल्युमिनियम का एटम नंबर 4, एल्युमिनियम का एटम नंबर 5। ऐसे इसमें काफी सारे एटम होंगे, और अभी हमें नहीं पता कि इस वायर में टोटल एटम कितने हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं। और नंबर ऑफ मोल निकालने का आपने फार्मूला क्या लगाना है? किसी भी चीज का गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। आप सभी को याद होगा। एक काम आप सभी करिएगा, पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक, 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अच्छे से याद कर लीजिए। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किस तरीके से याद किए जाते हैं। यह नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास। एल्युमिनियम का गिवन मास है 270, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस वायर का गिवन मास हमें 270 दे रखा है, और एल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27। एल्युमिनियम का मोलर मास 27। इसको सॉल्व करने के बाद कितना है? 10 मोल। बता, अगर आपको बोला गया कि जो एल्युमिनियम की वायर
270 ग्राम के बराबर है, आप कहेंगे कि 270 ग्राम एल्युमिनियम की वायर 270 ग्राम एल्युमिनियम की वायर 10 मोल के बराबर है। सबसे पहले हमने ये चीज पता कर ली कि उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं। अब मैं अगर यहां पे 10 मोल लिखता हूं तो 10 मोल का मतलब क्या होगा, 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर एल्युमिनियम एटम। मतलब हमें ये पता चल गया कि इस वायर में 1 2 3 4 5 ऐसे अगर हम गिनते चले जाएं तो टोटल इसमें कितने एटम है, इस वायर में टोटल 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि किसी चीज में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक और बात, ये जो एल्युमिनियम का एक सिंगल एटम है, इस एक सिंगल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस वायर में सिर्फ 5 एटम होते, 1 2 3 4 5, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या कहते, एक एटम के इलेक्ट्रॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी आप कहते 65 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस वायर में टोटल एटम कितने हैं, 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। अगर मुझे इस वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। और इस वायर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन है 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी आप कहेंगे इसमें टोटल हो गए 130 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 270 ग्राम अगर लिख दिया जाए तो हमें इससे ये जानकारी मिल जाती है कि जो हमारे पास एल्युमिनियम मेटल थी उसमें एटम कितने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमें पता चल गया कि इस वायर में टोटल 130 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ये तो सभी को पता था कि मोल हटाने के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करती है, और मैंने सिंपल सी फार्मूला क्या लिखा है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। तो इतना आपको शायद समझ में आया हो। मैं अभी इस चीज को फिर दोबारा से समझाता हूं एक और एग्जांपल से। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद फिर मैं आपको बता दूं, आपको मैंने कुछ सेकंड दिए कॉपी कर लिए। जब न्यूमेरिकल ये है कि हमारे पास एक डायमंड है और वो डायमंड जो है 240 ग्राम के बराबर है। एक डायमंड 240 ग्राम के बराबर है, या एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मान लीजिए, क्योंकि 240 ग्राम का डायमंड तो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, इंसान पता नहीं कितना अरबोपति हो जाएगा इतना बड़ा डायमंड आ जाएगा। खैर, हमारे पास डायमंड है जो कि 240 ग्राम का है, और ये जो डायमंड है ये एकदम प्योर है, मतलब इस डायमंड में कोई इंप्योरिटी नहीं है। तो आप बताओ कि 240 ग्राम वाले डायमंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हीरे की अंगूठी आप लोगों के घर में होगी, कुछ बच्चों के घर में होगी, कुछ में शायद ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपने उस अंगूठी का वेट कर लिया तो आपको बताना है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं।
मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि एक प्योर डायमंड है जो कि 240 ग्राम के बराबर है, तो आपको बताना है कि उस डायमंड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। थोड़ा सा सोचिए, आप इसका जवाब सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जब कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो तो पहले वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर वीडियो ऑन करके देखना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब शुरू करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने यहां पे लिखा प्योर डायमंड। ये प्योर शब्द लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नेचुरल डायमंड होता है वो डायमंड जहरीला होता है। किसी बच्चे ने शायद कभी कहानियों में सुना हो कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने पास डायमंड रखते थे और वो हीरा जहरीला होता था। एंड डायमंड जो होता है अगर 100% प्योर है तब तो ठीक है, लेकिन जो नेचुरल डायमंड होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें सल्फर नाम की इम्प्योरिटी होती है, और सल्फर हमारे लिए जहर का काम करती है। ये बातें हम आगे की बातों में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्योर शब्द लिखने का मतलब था कि डायमंड में सिर्फ कार्बन एटम है, कार्बन के अलावा कुछ और नहीं होता। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होती है 6, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर होता है। यार ये डायमंड की स्ट्रक्चर है। डायमंड के अंदर जो एक कार्बन एटम होता है वो, अब कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी गलती से मैं शायद 6 बोल गया था। कार्बन के पास 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, पर वैलेंस शेल में 4 होते हैं। कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। ऐसे ही ये कार्बन भी आगे 4 कार्बन से जुड़ा होगा, ये वाला कार्बन भी आगे 4 कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी आगे 4 कार्बन से जुड़ा होगा। हर एक कार्बन अपने चारों तरफ 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो मान लो कि ये आपके पास एक हीरे की स्ट्रक्चर है, और जो हीरा यानी डायमंड होता है वो एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है। ये जो डायमंड है इसका मास कितना है 240 ग्राम। मैंने कहा कि केमिस्ट्री में सभी चीजों को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप कहोगे कि कार्बन का गिवन मास डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास, और कार्बन का मोलर मास होता है 12। तो गिवन मास है 240 और मोलर मास है 12। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो कार्बन आपके पास है, डायमंड जो है, इसमें कितना कार्बन है, हमारे पास 20 मोल कार्बन एटम है। इसमें 20 मोल कार्बन एटम है। डायमंड कार्बन का बना था, डायमंड में कार्बन के अलावा कुछ और नहीं है। 240 ग्राम डायमंड 20 मोल के बराबर है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि 240 ग्राम डायमंड इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन। क्योंकि जहां भी आपको मोल हटाना है वहां आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये पहली कंडीशन आप याद रखेंगे। चलो आपको ये पता चल गया कि इसमें कितने एटम है, हमारे पास इतने एटम है, पर हमें निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, एक एटम के इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। इसमें ये जो कार्बन होता है, कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं 20। हमें 20 Na एटम फाइंड किए थे, यानी टोटल हमारे पास हो गए 120। 6 into 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा।
120 इलेक्ट्रॉन, 120 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायमंड का ये जो टुकड़ा था 240 ग्राम का, उसके अंदर 120 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पेपर में 11 के जब पेपर करेंगे तो आप ये लिख के नहीं छोड़ोगे, बल्कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे 120 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। आप एग्जैक्टली इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं पढ़ाना चाहता, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हर रोज वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी कि केमिस्ट्री में हम सभी चीजों को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगली वीडियो में दोबारा अपलोड करूंगा, उसको चेक करिएगा। जो भी आपके डाउट आते हैं वो डाउट आप मुझे फोन करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए। यार ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है, इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी रखूंगा, पर लाइव सेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट कनेक्शन की, वाईफाई की प्रॉब्लम आती है। मान लो कभी मेरा वाईफाई ठीक चल रहा है, आपका वाईफाई कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा, या आपका ठीक चल रहा है मेरा ठीक नहीं चल रहा, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन क्लास रखेंगे ताकि फेस टू फेस आप क्वेश्चन पूछ सकें, जब तक कि लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज की जो मैंने 3 आपको एग्जाम्पल बताए, उन्हें फिर दोबारा से एक बार करना और सोचना। आपके आसपास जितने भी एग्जाम्पल है, जैसे आपके घर में कोई लोहे का बर्तन है, उसका वेट करिएगा, उसके अंदर कितने एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सोचिएगा। ऑलराइट, ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट।